बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये देखें आप कि हमने मेहंदी कलर के धागे से अपनी टहनियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। और टहनी सबसे पहले हमने सीधी करके बनाई, लेकिन हमारे ट्रेस में ये टहनी थोड़ी सी टेढ़ी थी, तो इसको हमने अपने ट्रेस के मुताबिक लाने के लिए हमने इसको इस तरीके से फंदे लगाने शुरू कर दिए। और फंदे भी लगा रहे हैं हम के धागे से लगा रहे हैं, और डबल धागा है हमारा। थोड़ा और धागा ना तोड़ते हुए हैं, जब हम दूसरी टहनी पे निकले तो हमने फिर अपना काम वैसे ही शुरू किया। धागे की मदद से हमारे टाँके बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं, यानी कि धागे से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना वो बिल्कुल सीधे आते हैं। लेकिन जब हमें सीधी लाइन चाहिए ही नहीं, तो फिर हम उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करने के लिए या अपने ट्रेस के मुताबिक करने के लिए हम इसको नहीं तोड़ रहे। हम आप देख रहे होंगे कितने करीब हैं, इसलिए हम अपना धागा नहीं तोड़ रहे। यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल के ये देखें, हमने यहाँ पे भी वैसे ही फंदे लेने शुरू करे जैसे तरीके के हमें चाहिए थे। यहाँ पे निकलने इतनी छोटी सी जगह थी, इसलिए सिर्फ एक ही फंदा हमारे ट्रेस के लिए। हम यहाँ पे निकले और यहाँ पे भी निकल के ये आप देख रहे होंगे थोड़ी सी तिरछी तिरछी लाइन है, लेकिन हमने इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालने के लिए बिल्कुल वैसे ही फंदे लिए जैसे हमने पहले लिए थे। हल्की सी लाइन है ना, अब हमारे ट्रेस में ज़्यादा लाइनें नहीं हैं, सिर्फ यही लाइनें हैं, और इसको हमने इसी तरीके से इसको काम करना है। ये अब यहाँ पे निकले हम, और यहाँ पे निकल के फिर हमने अपने काम किया। अब हमारे ट्रेस में जितनी भी टहनियाँ हैं उनको आप मुकम्मल कीजिए, और मुकम्मल करने के साथ ही फिर हम ये देखें यहाँ हमारी सारी टहनियाँ बन गई हैं। और टहनियाँ बनने के बाद अब हम अपना फ्रूट को, अच्छा अब आप कमेंट्स में मुझे इस फ्रूट का नाम बताओ कि हमने ये कौन सा फ्रूट बना रहे हैं। फ्रूट का नाम नहीं बता रही, बल्कि आप मुझे बताएंगे कि आपके फ्रूट का क्या नाम है। बना रहे हैं, डबल धागे से बना रहे हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं आप। हम जंजीरा बना रहे हैं, अपने तीनों फ्रूटों को मुकम्मल करेंगे। और गोलाई हैं, इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके फंदे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हों और ज़्यादा ना छोटे हों। हमने शुरू ही से अपने फंदे उठाएं ताकि हमें आखिर में परेशानी ना हो। लीव भी हैं, और वो लीव आप ना रेड धागे से टच करेंगे और ना उनको मिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो आपको हमारे काम से भी पता चल रहा होगा कि कौन सा फ्रूट है, या ट्रेस से पता चल रहा है। चलिए जनाब, अब आपकी समझ में आ गया है, तो फिर सिर्फ ये जो गुलाई है ना इसकी, वो आपने खुद बनानी है। लीफ का ख्याल रखेंगे कि लीफ आपके रेड में ना आए। हमने अपनी लीफ के पास ही हल्का सा इसको टच किया, और टच करने के बाद हमारी लीफ नहीं आ रही। और देखें, अब ये देखें लीफ तक आ गए। अब लीफ तक आए, अब लीफ तक आने के बाद अब हमने इसको बिल्कुल यहीं पे पक्का करा। देखें इधर नज़र आ रही है सुई, आई ना, नज़र आ गई। अब ये यहाँ पे निकले। हाँ, हल्का सा धागा खींचो। धागा खींचने के लिए से बोलती हूँ ताकि पीछे आपका धागा ना रहे। जंजीरे के
टाँके लेने शुरू कर दिए। टाँके हमारे ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं, क्योंकि इसमें हमारे गुलाई भी है। बड़े फंदे लेंगे तो फिर वो हमारी गुलाई डिस्टर्ब हो जाएगी। अब आप अपने काम को मुकम्मल करो। हमारा फ्रूट बन गया और फ्रूट बनने के बाद अब हमने अपनी लीफ को शुरू करा है। लीफ को शुरू करने के लिए आप ये देख रहे होंगे कि हमने सबसे पहले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद एक फंदा हम लेफ़्ट को ले रहे हैं और एक फंदा हम राइट को ले रहे हैं। अच्छा जनाब, अब आप बहुत खुद ख्याल कीजिएगा, इसलिए कि ये ख्याल तो आपको खुद ही को करना है कि आपका जो ग्रीन धागा है ना वो रेड में ना जाए। इसलिए कि मैंने लीफ के लिए ग्रीन धागे का इंतखाब किया है और डबल धागे का। और हम अपनी लीफ बना रहे हैं बिल्कुल बराबर बराबर फंदों से कि हमारी जो उसकी ज़मीन है वो नज़र ना आए और ना तोड़ते हुए। ये देखें यहाँ पर हम निकल आए और निकल आने के साथ ही यहाँ पे भी हमने इधर से खींचेंगे ना तो इधर देखें टाइट हो गया। अब सबसे पहले हमने अपनी लीफ को धागे की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड करा और डिवाइड करने के बाद फिर हमने एक फंदा लेफ़्ट को लिया और एक राइट को लिया और लेते हुए बोथ साइड से हम अपनी लीफ को मुकम्मल करेंगे। आप देख रहे होंगे और आपकी समझ में भी आ गया होगा। हमारे ट्रेस में जितनी भी लीवें हैं उन लीवों को इसी तरीके से बनाना है। मैं तो ग्रीन से बना रही हूँ, आप अपने कपड़े की मुनासिबत से बनाइएगा। ये देखें हम नेक्स्ट वीक पर अपनी निकले और निकल के फिर हमने अपने वर्किंग शुरू कर दी। इतना ख्याल रखिएगा आपके ट्रेस में जितनी भी लीवें हैं उनको आप ख़ुद बड़ा छोटा करिएगा नहीं, इसलिए कि जो फ्रूट है उस फ्रूट की मुनासिबत से ट्रेस आपका ड्रॉ हो रहा है। भी बहुत ज़्यादा आपका ट्रेस में बड़ा नहीं है तो इन बातों का बहुत ख़याल रखेंगे। और हमारी लीव भी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। अपनी नेक्स्ट वीक पर आ रहे हैं। ठीक है, हमारे कपड़े पे डिज़ाइन ट्रेस है और डिज़ाइन ट्रेस है तो हम इसको देखें किस तरीके से बना रहे हैं। ये आप देख रहे हैं तो हमने यहाँ पे पक्का किया। अब हम यहाँ पे निकल लें, यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकलने के बाद ही हमने फिर को जहाँ से हमने धागा निकाला था ना उसी जगह पे धागा दोबारा डाला और टॉप पर इसके सर के ऊपर बिल्कुल बीच में। के बाद फिर निकले नीचे और निकलने के बाद हमने फिर इसको बनाना शुरू किया, यहाँ पे किया और इस तरीके से हमने इसको पका करा। हमने बेबी पिंक कलर से बनाया और डबल धागे से बनाया। अब इसको पका करने के साथ ही अब देखें हम अपने फ्लावर पे आ रहे हैं। ये देखें हमने अपने फ्लावर की इब्तिदा कर दी। फ्लावर की इब्तिदा की पहले हमने फ्लावर को सबसे पहले 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के साथ ही वाइट धागे से बना रहे हैं। फंदे बिल्कुल हमारे बराबर बराबर के हैं कि ज़मीन नज़र नहीं आ रही, ये आप देख रहे होंगे और डबल धागा है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट हाफ बनाया। अब सेकंड हाफ के लिए हम उसी जगह से निकल रहे हैं जहाँ पर हमने अपनी फूल की पंखड़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद ही फिर अपनी वर्किंग शुरू की थी। ये देखें हमारी पंखड़ी बन गई। अब हम अपनी नेक्स्ट पंखड़ी की तरफ जा रहे हैं और नेक्स्ट पंखड़ी की तरफ जाने के साथ ही ये देखें हम टॉप पे निकले और निकलने के बाद फिर हमने अपनी पंखड़ी को बनाना शुरू कर दिया। ये आप देख रहे हैं सबसे पहले 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर हमने अपनी फ़र्स्ट हाफ बनाना शुरू करा। ये देखें फर्स्ट हाफ बनाना शुरू किया। बास पंखड़ियाँ इतनी छोटी हैं कि सिर्फ 3 ही फंदों से बन रही हैं और कुछ ज़रा सी बड़ी हैं तो वो 4 फंदों में बन रही हैं। ये आप देख रहे होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया। अपने ट्रेस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
हमारी पंखड़ी बन गई है। अब आपकी समझ में आ गया तो आप अपना काम बैठ के करो। ये देखें हमारे फ्रूट्स तैयार हो गए हैं खाने के लिए। बस इनविटेशन दे रहे हैं कि आओ मुझे खाओ। नहीं जनाब, ये खाने वाले कोई हैं, ये तो हमारे बनाने वाले हैं ना। तो हम तो इसको खाली बना रहे हैं खूबसूरती के लिए, ताकि हम इसको डेकोरेट कर सकें अपने फ्रूट। जो मुझे आप कमेंट्स करेंगे तो कमेंट्स में फ्रूट का नाम आप मुझे बताएंगे कि फ्रूट का नाम क्या है। समझ गए आप? हमारी आपसे इतनी सारी बातें हुई, हमने आपको फंदा तो बताया नहीं। चलें जनाब, बताते हैं ना। ये देख निकाली, और निकालने के बाद बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, ये 2 फंदे लिए। जो फंदे लिए थे धागा, वो धागा हमने अपने अंगूठे से पकड़ा हुआ है, और उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ा। ये देखें तैयार हो गया। देखें सुई निकाली। अच्छा, सुई निकालेंगे ना, हल्का सा टाइट करेंगे इसलिए कि नीचे धागा नहीं रहना चाहिए। में आया, देखें हमारा बीच का रहता है, और बीच का रहने के साथ ही हम इसको जंजीरे के टाँके से बना रहे हैं, और लाल धागा बना रहे हैं, डबल धागे से बना रहे हैं। लेकिन इस बात का बहुत ख्याल रख रहे हैं, फंदे हम बहुत ज़्यादा बड़े नहीं ले रहे कि आप देख रहे होंगे फुल गुलाई है ना। लेकिन गुलाई होने के साथ ही हम इस बात का भी ख्याल रखें कि हमारा ये जो लाल धागा है ना वो वाइट में ना जाए। हम आखिरी फंदा ले रहे हैं, और आखिरी फंदा ले रहे हैं तो ये यहाँ से डालेंगे हम, और ये बराबर में उसमें से बीच में से निकाल के इस तरीके से हमने अपने फंदे को पक्का करना है या मजबूत करना है। अब हम देखें, अब निकाला है। अच्छा, अब हमारी गुलाई बहुत थोड़ी सी है अंदर की, इसलिए अब इस बात का ख्याल रखेंगे हम बहुत दूर या डबल फंदे नहीं लेंगे, बल्कि एक जंजीरे को दूसरे जंजीरे से मिला देंगे। वाले को बाहर वाले से मिला दिया, हमारा जंजीरा यानी तमाम जंजीरें आपस में मिल गए। तो मिलने के बाद ये इसकी नेट तैयार हो गई। यहाँ पे जो हमने पिंक बनाया था ना, यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद अब हमने अपने पिंक को कवर नहीं करना, बल्कि सिर्फ साइडों पर रहते हुए काम को करना है। ये खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। अब हल्का सा इसको यहाँ पे अंदर पक्का कर लें, और पक्का करके फिर यहाँ पे निकलें। ये देखें बीच में, और यहाँ पे निकल के हमने फिर अपने फंदे वैसे ही फंदे लिए, यहीं से निकले और बिल्कुल टॉप पर आ गए। यहाँ पे हमने पक्का किया था, और पक्का करने के साथ ही अब हम जब अपना फंदा लेंगे तो इसको भी हम यहीं पे पक्का करेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों के, और समझ में नहीं आया तो एक बार फिर समझा रही हूँ कि देखो यहाँ पे निकले, यहाँ पे निकलने के साथ ही हल्का सा धागा ज़रूर खींचना। बार बार बोलती हूँ कि नीचे धागा नहीं रहना चाहिए। फिर वहीं पे सुई डाली, और सुई डाल के ये बीच में से ऊपर से पुराने फंदे में से नहीं लेना है, बल्कि नया फंदा लेना है, और इस तरीके से करके यहाँ पे मजबूत करना है, और यहाँ पे मजबूत करके फिर यहाँ पे निकलेंगे। हाँ जनाब, मेरा काम तैयार हो गया। अच्छा लग रहा है ना, खूबसूरत लग रहा है ना? हाँ, प्यारा लग रहा है, मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। जब आपको भी प्यारा लग रहा है, मुझे भी प्यारा लग रहा है, तो मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं है। आपके पास तो इख्तियारात हैं ना लाइक करने के, तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करना। हाँ जनाब, मेरे चैनल पर प्लीज़ 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 मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको थैंक्स कह दूँ। चलें, थैंक्स मैं पहले इसे कह देती हूँ। ओके, चलें अब ज़रा जल्दी से झटपट जो लोग नए मेरे चैनल को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद मेरी वीडियो को देखने के बाद मेरी वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट्स भी करें और शेयर भी कीजिएगा। बहुत अच्छा मौसम है कराची का, एंजॉय करिए और हैप्पी डे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।